रात की पार्टी में सब एक मशहूर मोबाइल ऐप खेल रहे थे। कहा जाता था ये ऐप हर किसी की मौत का समय बता सकता था। एक लड़की ने सुझाव दिया, इसे दांव की तरह खेलें। जिसकी जिंदगी सबसे कम बची हो उसे मेज पर सारी शराब पीनी होगी। पहले कोर्टनी खेलना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्तों के दबाव में उसने ऐप डाउनलोड किया। फिर सबने अपनी फोन स्क्रीन दिखाई। एक लड़की की स्क्रीन पर 63 साल बचे थे, एक दोस्त की स्क्रीन पर 32 साल, तीसरे दोस्त की स्क्रीन पर 40 साल। लेकिन कोर्टनी का चेहरा उदास हो गया। सबकी नजरों के सामने उसने धीरे धीरे अपनी स्क्रीन दिखाई। उसमें सिर्फ 3 घंटे बचे थे। दोस्तों ने उसे दिलासा दिया, ये सिर्फ खेल है, इसे गंभीर न लो। लेकिन मेज पर 1 दर्जन से ज्यादा शराब के गिलास थे। कोर्टनी के प्रेमी एवन ने उसकी मदद की पेशकश की। पार्टी खत्म होने तक एवन नशे में था, फिर भी वो गाड़ी चलाने की जिद करने लगा। उसने कोर्टनी से कहा, बेफिक्र होकर गाड़ी में बैठो। लेकिन कोर्टनी को ऐप याद था। उसने सख्ती से मना किया और गाड़ी से उतर गई। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसमें लिखा था, उसने ऐप का नियम तोड़ा। ऐप दोबारा खोलने पर उसका समय सिर्फ 1 मिनट रह गया। वो घबराकर घर की ओर भागी। उसका फोन लगातार बज रहा था। उसे लगा फोन बंद करना ही रास्ता है, लेकिन मौत फोन बंद करने से नहीं रुकती। नहाने से पहले फोन फिर बजा। एक रहस्यमयी ताकत ने कोर्टनी को हवा में उठा लिया, उसे बाथरूम में खींचा और उसकी गर्दन तोड़ दी। उसी पल गिनती 0 हो गई। उधर एवन की गाड़ी टकरा गई। एक पेड़ की डाल कोर्टनी की सीट में घुस गई। वो किसी भी हाल में मर जाती। बाद में एवन अस्पताल में भर्ती था। उसने रात की सर्जरी से मना कर दिया। उसने नर्स क्विन से कहा, वो सुबह तक मर जाएगा। उसने फोन निकाला, उसमें सिर्फ 19 घंटे बचे थे। क्विन ने उसे दिलासा दिया, ये सिर्फ ऐप है। लेकिन एवन ने बताया, इसने कोर्टनी की मौत सही बताई थी। क्विन को यकीन नहीं हुआ। एवन चुपचाप चला गया। क्विन ने ये बात सहकर्मियों से साझा की। उत्सुकता में सबने ऐप डाउनलोड किया। सबके पास दशकों का समय था, लेकिन क्विन की स्क्रीन पर सिर्फ 2 दिन बचे थे। पहले उसने इसे गंभीर नहीं लिया, लेकिन जल्दी ही अजीब घटनाएं उसे यकीन दिलाने लगी। उस रात एवन की सर्जरी शुरू होने वाली थी। उसने देखा उसका समय 3 मिनट से कम रह गया। उसने ऑपरेशन टाल दिया। अचानक उसका फोन बजा। उसमें लिखा था, उसने ऐप का नियम तोड़ा। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दर्पण में उसे अपने पीछे एक काला साया दिखा। वो मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। फिर साये ने दर्पण तोड़ दिया। डर कर एवन गलियारे में भागा। उसने दरवाजा बंद कर खतरे को रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे उसकी मौत तेज हो गई। जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो खुला नहीं। पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। उसने देखा कोर्टनी जो मर चुकी थी। तभी एवन का फोन ऊपर से गिरा। गिनती खत्म होते ही एवन की भी मौत हो गई। अगले दिन क्विन को यह खबर मिली। वो हैरान थी, क्या एवन की बात सच थी? अपने शक की पुष्टि के लिए क्विन एवन के अस्पताल के कमरे में गई। उसने उसका फोन लिया, लेकिन वो पासवर्ड से लॉक था। बेबस होकर उसने एवन की लाश खींची। उसने उसकी उंगली से फोन खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। फिर उसने एवन की पलकें खोली। फोन खुल गया और गिनती 0 थी। उस पल से क्विन का ध्यान पूरी तरह गिनती पर था। उसने अपनी मां की कब्र पर पिता के साथ जाने का प्लान रद्द कर दिया। फोन काटते ही उसकी स्क्रीन पर लिखा आया, नियम तोड़ा। गुस्से में क्विन ने ऐप हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हटा नहीं। उसने ऑनलाइन गिनती के बारे में खोजा। एक वीडियो में कहा गया, आखिरी पलों में लोग अक्सर मरे हुए लोगों को देखते हैं। फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। डर कर क्विन ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसे नहीं पता था जो देखा वो सच था या भ्रम। वो बस घर से भागना चाहती थी, लेकिन उसका फोन फिर बजा। उसने फोन तोड़ने की कोशिश की ताकि गिनती खत्म हो, लेकिन क्या ये सचमुच काम करेगा? उस रात क्विन ने पूरी रात अपनी गाड़ी में बिताई। सुबह उसकी छोटी बहन जॉर्डन ने उसे जगाया। दोनों कमरे में लौटे। जॉर्डन को क्विन का फोन फर्श पर पड़ा मिला। क्विन समझा नहीं सकी। जॉर्डन ने फोन खोला और गिनती देखी। क्विन ने फोन छीन लिया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसकी हरकत ने जॉर्डन की उत्सुकता बढ़ा दी। क्विन ने बहन को अनदेखा किया। वो सीधे फोन की दुकान गई और नया फोन खरीदा। जब उसने देखा कि उसमें गिनती वाला ऐप नहीं था, उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वो जाने लगी, फोन बजा। ऐप अपने आप डाउनलोड हो गया था। हैरान क्विन ने दुकान के मालिक डेरेक से पूछा, ये ऐप यहाँ क्यों है? डेरेक भी हैरान था। उसने ऐप हटाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मजबूर होकर क्विन को वहां से जाना पड़ा। उसका अजीब व्यवहार एक ग्राहक मैट का ध्यान खींचा।
क्विन की गिनती में एक दिन से कम बचा था। वो बोल नहीं सकी। स्क्रीन पर फिर नजर डाली तो उसे अपनी गाड़ी के पीछे एक काला साया दिखा। वो मुड़ी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जवाब ढूंढने के लिए क्विन और मैट फादर जॉन नाम के पादरी के पास गए, जो पुराने श्रापों का अध्ययन करता था। फादर जॉन ने बताया, ये ऐप ओजेन नाम के एक भूत से जुड़ा हो सकता है, जो पुरानी कहानियों में लोगों को मौत के लिए चिन्हित करता था। उसने एक आदमी की कहानी सुनाई जिसने श्राप को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन भूत ने उसे समय पर मार डाला। फिर भी फादर जॉन ने कहा कि यह पूरी तरह साबित नहीं करता कि उनका मामला उस कहानी का आधुनिक रूप है। उसने कहा, अगर वो ऐप का कोड देख ले तो शायद जवाब मिले। सोचने के बाद क्विन और मैट ने डेरेक से मदद मांगी। वो चाहते थे कि वो ऐप को हैक करे। पहले डेरेक ने मना किया क्योंकि दुकान बंद थी, लेकिन जब उन्होंने क्रेडिट कार्ड दिए वो मान गया। जल्दी ही डेरेक ने ऐप का सिस्टम हैक कर लिया। क्विन ने सब कुछ लिख लिया। जब वो सिस्टम में थे तो क्यों ना कुछ साल और जोड़े जाएं। जब प्लान काम करता दिखा, क्विन ने अपना नाम दिया, लेकिन डेरेक को जॉर्डन का नाम मिला। उसकी गिनती क्विन से 3 मिनट कम थी। डेरेक ने जॉर्डन की जिंदगी में 80 साल जोड़ दिए। जब जॉर्डन को घर पर नोटिफिकेशन मिला, उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्या किस्मत को धोखा देना संभव था? उस रात क्विन मैट के गले लगकर सो गई। अचानक उसे दरवाजे के बाहर एक साया दिखा। उसने मैट को बुलाया, लेकिन उसी पल मैट ने दरवाजा खोला। अगर वो बाहर था तो उसके पास कौन लेटा था? मैट ने उसे शांत करने की कोशिश की, तभी फोन बजा। क्विन ने देखा, गिनती फिर से शुरू हो गई थी। जॉर्डन की गिनती भी रीसेट हो गई थी। और अजीब बात, बाहर कोई नहीं था, लेकिन मोशन सेंसर लाइट अपने आप जल गई। पहले जॉर्डन ने ध्यान नहीं दिया। उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन सेकंडों में लाइट फिर जली और दरवाजा अपने आप खुल गया। खतरा भांपकर जॉर्डन बिस्तर के नीचे छिप गई। खाली जगह से उसने कमरे को गौर से देखा। अचानक उसे बिस्तर पर कुछ हिलता महसूस हुआ। फिर पूरा बिस्तर खींच लिया गया। वहां उसकी मरी हुई मां खड़ी थी। डर कर जॉर्डन कमरे से भागी। वो सीधे क्विन से टकराई, जो वहां दौड़ी आई थी। मैट के साथ तीनों चर्च लौटे। उन्होंने कोड फादर जॉन को दिया। उसे पढ़कर उसने पुष्टि की कि ये एक बुलाने का जादू था। फादर जॉन ने बताया, श्राप तब टूट सकता है अगर कोई पहले मरे या गिनती के बाद बचे। कोई पहले मरना नहीं चाहता था, तो फादर जॉन ने जिंदा रहने का दूसरा रास्ता बताया। उसने नमक की बाल्टी लाई। उन्होंने एक नमक का घेरा बनाया और पवित्र नमक छिड़का, उम्मीद में कि ओजेन दूर रहेगा। जब भूत ओजेन प्रकट हुआ, पहले वो रुका, लेकिन फिर उसने जोर की आवाज निकाली, जो सिर्फ मैट को नहीं सुनाई दी। उसने मैट के मरे हुए भाई जेफ का रूप लिया और उसे घेरे से बाहर निकलने को ललचाया। जब मैट को खतरा समझ आया, तब तक देर हो चुकी थी। उसे घेरे से बाहर खींच लिया गया। उसे बचाने के लिए बाकी भी घेरे से बाहर भागे। जॉर्डन पर एक शेल्फ गिरा और वो हिल नहीं सकी। क्विन जब घर से बाहर भागी तो उसने मैट को सड़क के बीच में खड़ा देखा। मैट ने सोचा वो सुरक्षित थे, लेकिन अचानक एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी और पेड़ से चिपका दिया। उसी पल उसकी गिनती 0 हो गई। क्विन को शोक करने का मौका भी नहीं मिला कि उसने देखा जॉर्डन के पेट में चाकू घुसा था। दोनों अस्पताल दौड़े। दाखिल करने के कागज भरने के बाद क्विन जॉर्डन के वार्ड में गई। हैरानी की बात, जॉर्डन का इलाज डॉक्टर सलिवन कर रहा था। ये घिनौना आदमी अक्सर क्विन को तंग करता था। क्विन को याद आया, डॉक्टर सलिवन ने भी ऐप डाउनलोड किया था। फिर उसे फादर जॉन की बात याद आई कि पहले मरने से श्राप टूट सकता है। जॉर्डन को सेटल करने के बाद क्विन डॉक्टर सलिवन के ऑफिस गई। उसने उसे पास की खाली वार्ड में मिलने को कहा। डॉक्टर सलिवन वहां पहुंचा, गलत इरादों के साथ, लेकिन क्विन ने पीछे से उस पर हमला किया। डॉक्टर सलिवन दर्द से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। क्विन ने उसे एक डंडे से गिरा दिया। उसने मॉर्फिन की सुई निकाली, लेकिन जैसे ही वो उसे लगाने वाली थी, एक रहस्यमयी ताकत ने उसे पीछे फेंक दिया। डॉक्टर सलिवन हड़बड़ाहट में भाग गया। क्विन जानती थी उसने मौका गंवा दिया। इधर जॉर्डन की गिनती खत्म होने वाली थी। निराशा में भूत ओजेन उसे जल्दी मौत देने के मूड में नहीं था। वो उसे आखिरी पल तक तड़पाना चाहता था। तभी क्विन कमरे में घुसी। बिना रुके उसने पूरी मॉर्फिन की सुई खुद में लगा ली। 3 सेकंड में वो फर्श पर गिर पड़ी। ओजेन ने उसे मौत से वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन क्विन ने उसे मौका नहीं दिया। वो बेहोशी में चली गई। ओजेन टुकड़ों में बिखर गया। जॉर्डन को लगा क्विन हमेशा के लिए चली गई, लेकिन फिर उसने क्विन की बाह पर लिखे शब्द देखे, नलोक्सोन और इंजेक्शन का तरीका। उसने क्विन को दवा का इंजेक्शन लगाया। क्विन जागी और दोनों की गिनती रुक गई। लेकिन क्या यह सचमुच खत्म था? बाद में
क्विन अपने पिता और जॉर्डन के साथ मां की कब्र पर गई। अचानक उसके फोन पर नया अलर्ट आया। उसमें काउंटडाउन 2.0 अपने आप डाउनलोड हो गया था। श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था। क्या क्विन और जॉर्डन इस नए खतरे से बच पाएंगे या ओजन का आतंक वापस आएगा? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और भी शानदार वीडियोस के लिए मूवी टेशन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।